बंद आंखों की बंदगी में बंदा थोड़ा थोड़ा परेशान तो यहाँ हर शख्स है जिंदगी में, थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स इस जिंदगी में है। पर मेरे को ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि हम भोलेनाथ की कथा श्रवण करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो ये सुकून हमको हर पल प्राप्त होता रहेगा, निरंतर हमको मिलता रहेगा। क्योंकि मेरा करुणा सागर, मेरा देवादिदेव महादेव बहुत ही दयालु है, बहुत ही भोले भंडारी है। सबके जीवन में वो खुशियां अपार भरता है, खुशियां निरंतर देता है। और पूज्य गुरुदेव निरंतर आप सभी को छोटे छोटे उपाय के माध्यम से ये बताते हैं कि आप अपने जीवन में किस तरह खुश रह सकते हैं, किस तरह सुखी रह सकते हैं। ये मंत्र गुरुदेव आपको व्यासपीठ से निरंतर बताते रहते हैं। आप निरंतर कथा श्रवण कर रहे हैं, हम सभी श्रवण कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को हम सीख अपने जीवन में देते हैं तो हमारा जीवन कितना सुखमय होता है। ये कथा के माध्यम से हमको निरंतर श्रवण करने को प्राप्त होता है। आज तीसरे दिन की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, गुरु जी का चैनल पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, जिससे जन जन तक यह कथा निरंतर पहुंच सके और सभी को इस कथा का लाभ मिल सके। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला एवं वृद्धाश्रम निर्माण हेतु प्रदान करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है आप उसमें प्रदान कर सकते हैं। आपका नाम मंच से अनाउंस करवाने हेतु व्हाट्सएप पर आप अपना नाम और बैंक की स्लिप भेजना ना भूलें, जिससे सुचारू रूप से आपका नाम मंच से अनाउंस किया जा सके। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूँ, ये विनती करते हैं कि आज तीसरे दिन की कथा श्रवण कराकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करें। जय जय श्री राधे। श्री गोसाई जी परम दयाल की, सुंदर श्री महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, सरकार की, कुबेरेश्वर महादेव की, संत सतगुरुदेव माता की, विश्वनाथ भगवान नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुण्य पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी करुणा सागर की दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये बाबा शंकर की ही कृपा है, शिव की ही करुणा है। कि जनमानस तक इस पावन कथा को घर बैठे ही आप सबको प्राप्त हो रही है। आपने पावन कथा जो कराई है ये पूरे विश्व में देश और विदेश में बैठे हुए सारे भगत शंकर के उपासक शिव के भक्त जितने भी हैं वो इस पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करें। बस अंतर एक अंतर है भक्तों कि शिव का जो भगत होता है वो दिखावा नहीं करता, क्योंकि शंकर को दिखावा प्रिय है ही नहीं। मेरे भूत भावन भूतेश्वर को दिखावा प्रियता नहीं। मेरे शिव को आप जिस भक्ति में रमे हुए हो, आप जिस भक्ति को धारण करे हुए हो, आप जिस भक्ति को कर रहे हो, बस उस भक्ति को आप धारण करें। आप राम भज रहे हैं, आप राम भजो। आप कृष्ण भज रहे हैं, आप कृष्ण भजो। आप जगदम्बा का भजन कर रहे हो, आप जगदम्बा का भजन करो। पर शिव का जो चरित्र करता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर का जो उपासना करने वाला होता है, शिव का जो उपासक होता है, वो एक दिखावे से परे होता है। उसको दिखावा प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी ने सोने का महल जो स्वर्ग है, बैकुंठ है, कितना सुंदर बनाया है। मां लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहकर बैकुंठ तो वैसे भी सुंदर है। और एक बार नहीं, माता लक्ष्मी कई बार, मेरी मां लक्ष्मी माता पार्वती को कई बार बुला चुकी है। पार्वती की हमारे यहाँ आती नहीं, बैकुंठ क्यों नहीं आती? पार्वती के बैकुंठ जाके करेंगे। जो शिव का भगत होता है, शिव का जो उपासक होता है, उसको बैकुंठ से मतलब भी नहीं होता। और आपसे निवेदन है, फिर वही बात आ गई कल वाली, पितृलोक, सूर्यलोक
उसके बाद वैकुंठ लोक, और वैकुंठ लोक में भी पहुंचने वालों की संख्या बहुत शून्य के बराबर, बहुत कम। अब जब वैकुंठ लोक में पहुंचने वालों की संख्या इतनी कम है, तो आप अंदाजा लगा कर देखिएगा क्या आपका नंबर उसमें है, विचार करिएगा। तो जब ये लोग पहुंच ही नहीं सकते वैकुंठ तक, तो एक प्रयास करना कि हमें वैकुंठ कहाँ करों में वैकुंठ के जाए। सूरदास जी लिखते हैं अपने पद में कि मुझे वैकुंठ नहीं जाना, या तो मैं गौलोक धाम जाऊंगा या मैं शिव धाम जाऊंगा। गौलोक धाम में जाऊंगा तो मुझे कृष्ण और राधा का वहां दर्शन होगा। गौलोक धाम में जाऊंगा तो वहां पर मुझे गौ माता की सेवा करने का मौका मिलेगा। गौलोक धाम में अगर जाता हूं तो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने का मुझे मौका मिलेगा, गिरिराज जी का दर्शन होगा। और अगर मैं शिव धाम में जाता हूं तो शंकर जी का रोज प्रतिदिन मुझे अभिषेक करने का मौका मिलेगा। शिव धाम में जाता हूं तो मुझे रोज प्रतिदिन कैलाश पर विचरण करने का मौका मिलेगा। और शिव की नगरी, शंकर का धाम, चाहे आप उज्जैन चले जाओ, चाहे आप ओंकारेश्वर चले जाओ, चाहे आप मल्लिकार्जुन चले जाओ, चाहे आप केदारेश्वर चले जाओ, चाहे आप काशी चले जाओ, चाहे आप जहां मर्जी पड़े भीमाशंकर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, शिव की नगरी में शंकर की भूमि पर, शंकर की जगह पर, शंकर के द्वार पर जब आप पहुंचोगे तो शंकर की भूमि जितनी भी है, जैसे काशी 5 कोस की है, जितनी कोस की भूमि है शिव की, उस पूरे कोस में, उस पूरे किलोमीटर में जितने भी पत्थर हैं, जितने भी कंकर हैं, वो सारे शंकर ही हैं। मेरे को याद आया कि उज्जैन में 84 महादेव करे थे, तो आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से वो कथा देखी हुई थी सभी लोगों ने, जो आस्था चैनल पर चली थी। फिर बाद में आस्था चैनल के बाद आस्था भजन पर भी वो कथा आई, ठीक है। तो आप लोगों ने वो कथा देखी थी, तो उस समय का एक अनुभव कि जब उज्जैन में 84 महादेव की कथा हुई, महाकाल की कथा हुई, तो वहां पर कमिश्नर थे, कोई पुलिस विभाग में अच्छे पद पर थे, उनसे मिलना हुआ। तो हमने उनसे पूछा कि आप तो बहुत अच्छे पद पर हो और बाबा के धाम में हो, तो बाबा के दर्शन तो आपको रोज हो जाते हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव, मन तो बहुत करता है कि प्रतिदिन धर्म पत्नी के साथ में महाकाल का दर्शन करूं, प्रतिदिन मैं बाबा का दर्शन करने के लिए जाऊं, ये मेरा मन है, ये मेरा विचार। पर जब पोस्टिंग हुई यहाँ पर और जब मैं आया तो मैंने पहली बार महाकाल बाबा का दर्शन करा, उसके पहले कभी करा ही नहीं। और महाकाल का दर्शन करने के बाद गुरुदेव इतनी व्यस्तता हो गई कि अंदर मंदिर में तो भले नहीं जाता, पर महाकाल के मंदिर के बाहर खड़े होकर आपका वो वचन याद कर कि शिखर दर्शनम सर्वपापनाशनम, मैं बस शिखर का दर्शन करता हूँ और बाबा को वहीं से भूमि पर प्रणाम कर चले जाता। तो हमने कहा तो आपको दर्शन नहीं हुए, दर्शन आप करने जाते नहीं हैं, तो बाबा आपके सत्कार कर देते हैं। तो कहा गुरुदेव, ऐसा कोई सुख नहीं जो उज्जैन में आने के बाद बाबा ने मुझे नहीं दिया, ऐसा कोई सुख नहीं है जो बाबा ने मुझे प्रदान नहीं करा। बस मैंने एक नियम बनाया कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, जिस जगह पर मुझे काम करना है, उससे पहले मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना है, मुझे शिव के उस शिखर का स्मरण करना है। मुझे शंकर के चरणारविंद का स्मरण करना। आपको पहले भी कथा में कहा, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे
एक बेलपत्र शंकर को चढ़ी हुई उठाकर जिस मंदिर की बेलपत्र है उसी मंदिर की बेलपत्र उठाकर उसी मंदिर का शिखर रात को 12 बजे देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है उसके घुटने में और कमर में कभी जिंदगी में दर्द नहीं होता। और ये बात कई बार कहते रहे और कहते आज भी रह रहे हैं। और जितने लोग मिलते हैं वो एक ही बात कहते, गुरु जी हमने जो प्रयोग करा उसके बाद हमारे घुटने और कमर में डॉक्टर तक ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा, पर कुछ भी नहीं मिला। ये बात आप विश्वास करोगे तो शिव करुणा सागर करुणा करेगा। करुणा सागर करुणा करेगा। मेरे बाबा के बराबर दुनिया में तो दयालु है ही नहीं साहब। बहुत सरल है मेरा शिव, बहुत सहज है मेरा भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत सरल। कपूर कितना सरल होता है, कितना सरल, तरंग से बना है और तरंग जैसा ही इसका जीवन है। कितना विचित्र होंगे मेरे भोलेनाथ, जरा सोचिएगा कि अपना असली स्वरूप तो आज तक संसारवासियों को नहीं दिखा। आप जितने शंकर जी की फोटो देखते हो ना, शिव जी की जितने फोटो देखते हो, जटा बांधी हुई है और गले में सर पड़ा हुआ है, नाक पड़ा हुआ है, भस्मी रमाए हुए हैं, जटा जूट बांधे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू साइड में लगा हुआ है, नंदी सामने बैठा हुआ है। क्या शंकर भगवान का यही असली स्वरूप है? क्या मेरे भोलेनाथ जी का यही असली स्वरूप है? मेरे भोलेनाथ जी ने असली स्वरूप तो कभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि अपने पुत्र गणेश जी को वचन दिया था कि नहीं दिखाऊंगा। जब एक बार मेरे बाबा भोलेनाथ हरिद्वार की भूमि पर बैठे हुए थे, गंगा के घाट पर आनंद कर रहे थे, तब श्री गणेश जी महाराज ने आकर कहा, पिताजी भगवान विष्णु को देखो कितने सुंदर लगते हैं, भगवान ब्रह्मा को देखो कितने सुंदर लगते हैं। नारद जी हमें से कहते हैं मेरे पिताजी बड़े सुंदर ब्रह्मदेव, ध्रुव जी कहते हैं नारायण बड़े सुंदर। सारे देवता सबकी तारीफ करते हैं, सबके लिए अच्छा कहते हैं कि वो इतने सुंदर। इंद्र देखो कितना सुंदर, अप्सराओं का नृत्य देखता रहता है। वायु देव, जल देव, वरुण देव, ये जितने देव हैं कितने सुंदर हैं। माँ जगदम्बी को देखो कितनी सुंदर, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, इंद्राणी, ये जितनी देवियां कितनी सुंदर हैं। भोलेनाथ तुम क्या करते हो पिताजी? कि अपने तन पर राख लपेटे हुए तो बड़े सिर पे जटाओं का मान लो, ऊपर राख लपेटे, ये सुंदर क्यों नहीं दिखते? बाबा कहने लगे क्या करे सुंदर बने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको सुंदर दिखना पड़ेगा। आप सुंदर क्यों नहीं? बाबा कह रहे हैं, गणेश जी ने पकड़ लिया, मुझे आपका असली स्वरूप देखना, चाहे कुछ भी हो। भगवान ने कहा देखना, ठीक है अभी दिखा देता हूं। भगवान भोलेनाथ जी गंगा जी में कूद गए और भोलेनाथ जी गंगा जी में जो गए और डुबकी लगाकर जैसे बाहर निकल कर आए तो गणेश जी महाराज तो दोनों आंखें मलते मलते रह गए। दोनों नयन गणेश जी महाराज में और गणेश जी महाराज तो दोनों नयन जब मले, बाबा को देखा, पिताजी इतने सुंदर। शंकर भगवान बोले, गणेश बोलो, पिताजी सुनो, ये हाथ में गंगा जी का जल लो और मुझे वचन दो। क्या वचन? शंकर भगवान को लगा कि आज गणेश कहेंगे कि बस ऐसे ही देना है आप ऐसे ही रखते रहना, आप जैसे दिख रहे हो बस वैसे ही दिखते रहना। मुझे ऐसा लगता है कि आज गणेश जी कहेंगे वचन, आज गणेश जी बोलेंगे कि आप ऐसे ही गणेश जी कहते हैं वचन दीजिए। बोलो क्या वचन देना? जो दर्शन मैंने आज करा है अकेले में, ये दर्शन कभी किसी को मत दिखाना। भगवान शंकर ने पूछा क्यों? गणेश जी बोले मैं मेरी माता से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता।
अब जरा विचार करना कि जगदम्बा भवानी दुर्गा जी शंकर जी क्या देखी थी। कितना वचन दीजिए कि आप ये स्वरूप नहीं दिखा सकते। तो अभी तक हम जो स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, सिर पे गंगा जी रह रही है, पास में त्रिशूल रखा है, डमरू रखा हुआ है और गले में वनमाला पहने हुए हैं, सुंदर सर की माला पहनी है, त्रिपुंडा खींचा हुआ है, दसवीं रमी हुई है, जटाजूट बांधे हुए हैं। ये जो हम दर्शन कर रहे हैं ये तो बाबा का एक अभिन्न रूप है, आनंदमय रूप है, शंकर का अलमस्त रूप है। पर कभी एकांत में कभी मौका मिले और आपका मन कर जाए कि आज मुझे शंकर का दर्शन करना है, आपका मन कर जाए कि आपको आज शिव से मिलना है, तो एकांत में किसी नदी के तालाब के सरोवर के कुंड के बाहर कहीं किनारे में बैठकर एकांत में बस नयन बंद कर ओम अक्षर का नाद करना, यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना या नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय का जाप बस मौनता में धीरे अपने ही भीतर अपने फिर निवेदन व्यक्तिगत जरूर करना, व्यक्तिगत जरूर करना चाहिए। बिल्कुल मौनता में बैठकर नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक मंत्र का जाप, किसी तरंग, किसी नदी, किसी तालाब, किसी कुंड, किसी सरोवर के नजदीक में बैठकर करना। जिस दिन तुम्हारा मन लग जाए बस एकांत, बहुत एकांत। और नेत्र बंद करना, आपको खुद बाबा का कुछ अविरल दर्शन विश्वनाथ का हो जाएगा। किसी भी रूप में देगा पर देगा, किसी उसका अविरल दर्शन बस प्राप्त हो जाए। तो कोई ये ना सोचे महाराज शंकर का स्वरूप देखकर हमारे भीतर के भाव जागृत ना हो कि शिव का स्वरूप कैसा है। शंकर का स्वरूप कैसा है। बार बार माता पार्वती को बुलाया गया, माता लक्ष्मी ने कहा आकर देखो, एक बार बैकुंठ में आओ और बैकुंठ का दीदार करो। कितना सुंदर बैकुंठ है, क्या कैलाश पर्वत पर रहती हो, क्या गुफा में प्रवेश कर देती हो, दिन भर काम में लगी रहती हो, कभी एक बार तो बैकुंठ आओ। माता लक्ष्मी से पार्वती कर रही है कि मैं बैकुंठ में आकर करूँ क्या, मेरा तो सर्वस्व कैलाश है, मेरा तो सर्वस्व मेरे शंकर है, मेरा तो सर्वस्व ये बस नंदी और ये शिव जिनके चरणारविंद का मैं स्मरण करूं मेरे शंकर। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई ईमानदारी से बोलना, शादी कर कौन लेकर आया? पति। फेरे किसने मिलाए? पति ने। फेरे लिए पत्नी ने। कन्यादान जो किया गया वो पति के हाथ में दिया, ना कि सास ससुर के हाथ में दिया। बहुत ध्यान से सुनना रे, सावधान से। कन्यादान पति ने लिया, सास ससुर को नहीं दिया। जो कुछ दिया पति को सर्वस्वता में दिया। अब पत्नी का भरण पोषण करना पति को चाहिए कि सास ससुर को चाहिए। अरे बोलो तो रे, जितने टीवी के सामने बैठे हो अच्छे से बोलो, और तुम भी बोल लो जितने यहाँ बैठे, किसको चाहिए? पति को। सास ससुर भरण पोषण करेंगे क्या? सास ससुर उसका पालन पोषण करेंगे क्या? नहीं। और पत्नी को आशा भी अगर रखना है तो पति से रखे। सास के पास कितना गोल्ड है, सास के पास कितना सोना है, और ससुर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ससुर के कितने प्लाट हैं, ये पत्नी को मतलब नहीं होना चाहिए। हाथ और बैंड के पास कितना है,
वो देखना चाहिए। बस उसके पास कितना है वो देख। अब और जब भी बहुओं की लड़ाई होती है तो वो लड़ती सास से इसी बात, हमको हमारा हिस्सा दे। तो सास है क्या? पहले तो ये बता जो हो तो ले, अब है ही नहीं तो देख। निवेदन है आप सबसे, आप कहते हो कि मेरे पिता मेरा भरण पोषण करते हैं, आप कहते हो कि मेरी माँ मेरा भरण पोषण करती है, आप कहते हो कि मेरा परिवार मेरा भरण पोषण करता है, आप कहते हो मेरा कुटुंब मेरा भरण पोषण करते हैं, पर जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको मृत्यु लोक में भेजा, वो शंभो, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो विनाशी, वो शंकर मेरा ओ घरदानी, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें मृत्यु लोक में भेजा है, बस तुम्हारा इस चित्त का, इस मन का मंगल उस शंकर के साथ हो चुका है। जब जन्मे थे तब शिव ने अपना बनाकर तुम्हें पैदा कर दिया, क्योंकि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका आकृति एक पिंडी के रूप में होती है। माता के गर्भ में जब पड़ा रहता है एक पिंड के रूप में रहता है, एक मांस का पिंड बनकर रहता है। तो जिस समय तुम पिंडी की आकृति में अपनी माता के गर्भ में रहे हो तो तुम शिव के हो चुके हो, तुम शंकर के हो गए हो। तुम्हारा भरण पोषण करना, तुम्हारा पालन करना, तुम्हारी चित्तवृत्ति को धारण करना शिव का काम। क्यों आस लगा कर बैठे हो भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप संसार वासियों से आस लगा कर बैठे हो। हमारा काका जी करेगा ना, फूफा जी करेगा ना, बुआ जी करेगी ना, चाचा जी करेगा ना, चाची जी करेगी, कोई किसी का नहीं करे दादा, कोई नहीं करे, कोई किसी का। बस संसार में अगर आपने आकर उस परमात्मा को अपना बना लिया, एक बार में शंभु को, त्रिकालदर्शी को, कैलाशी को, अविनाशी को, शंकर को अपना बना लिया, फिर कहीं नहीं भटकना, वो सब कुछ कर देगा, सब कुछ। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बस उससे निवेदन करते रहो, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुख राना मोड़े, मेरी लगी परितीन, बाबा तू वेना तोड़ी, जो मेरी प्रीत लगी बस तोड़ देना, जो मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति तुम में लगी है वो छूटे ना। माता पार्वती ने लक्ष्मी जी से कह दिया मैं नहीं आ सकती, तो कहती है कि बैकुंठ देख, बैकुंठ में आकर करना क्या, मुझे क्या करूं मैं बैकुंठ में आकर, मेरे को बैकुंठ में मन ही नहीं लगता। क्या करूं मैं बैकुंठ, मेरा मन भी तो लगे। जितने लोग यहाँ पर आए हो ना आप लोग, आपकी चित्तवृत्ति में ऐसा महसूस होगा कि आप सारे तीर्थ घूम कर आ गए होगे, पर यहाँ रहकर पांव रखकर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं बड़े तीर्थ से भी बढ़कर तीर्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये आप चित्तवृत्ति में समाहित हो, उसकी कृपा। और महाराज जब मिले करुणा सागर करुणा जब करे तो कोई कमी नहीं रहती। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। उसकी देने की रीति बड़ी विचित्र है, तो लेने की रीति बड़ी विचित्र है।
बस एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस भूमि पर आकर कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे पर पहुंचकर या किसी शंकर के मंदिर में आप जिस भूमि पर रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, जिस नगर में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, वहां के शंकर मंदिर के दरवाजे से आपने अगर कुछ पाया है तो निवेदन है बहुत अभिमान में मत भूलना, किसी गरीब बूढ़े की सेवा में लग जाओ। भले 10 जगह पर कुछ ना देते हुए किसी भूखे को भोजन जरूर कराना, किसी निवस्त्र को वस्त्र जरूर पहनाना, किसी को जरूरत हो विद्या की उसको विद्या धन जरूर करवाना, किसी को जरूरत है कि मंगल विवाह में पैसे लग रहे हैं आप अपनी तरफ से लगा देना, पर थोड़ा अपना भगवान अगर दे हजारों हाथों से तो तुम 2 हाथों से समेट कर उसको सत्कर्म की ओर जरूर लेकर सत्कर्म वो देने में कमी नहीं रखेगा, ये पक्का विश्वास रखना। बाबा जब देता है तो इतना देता है कि अपने को बटोरा नहीं जाता, बटोरा नहीं जाएगा, इतना देता। पार्वती ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। भगवान के दरवाजे पर जाकर निवेदन इतना सा करना कि बाबा मेरे कर्म में अगर कुछ दुख लिखा है तुम्हें भोगने को तैयार हो, मना नहीं है, पर बाबा शंकर से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे शंभू से, मेरे प्रकाशदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे महाकाल, मेरे कुबेर भंडारी से इतना जरूर कहना कि बाबा मैं दुख भोगने को तैयार हूँ, पर निवेदन इतना सा है, माता जब आटा उसनती है रोटी बनाने के लिए, जब आटे को उसनती है तो उस आटे में थोड़ा सा नमक डालती है। अगर ज्यादा नमक माता आटे में डाल देती है तो क्या रोटी में स्वाद आता है? मान लो 1 किलो नमक डाल दिया 1 किलो आटे में तो स्वाद आएगा, रोटी खारी हो जाएगी, कहीं फेंकना पड़ेगा। कोई पशु भी नहीं खाएगा, कोई चीज नहीं खाएगा। बस बाबा से विनती इतनी जरूर करना कि बाबा माना मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है, माना मेरे कर्म में दुख लिखा हुआ है, कष्ट लिखा हुआ है, मैं जानती हूँ कि मेरे भाग्य हो सकता है कि मैंने सुख भोगा होगा और किसी का बुरा करा होगा तो दुख लिखा गया, हो सकता है मैंने किसी को कष्ट दिया होगा तो मेरे भाग्य में दुख लिखा होगा। पर बाबा आपसे विनती इतनी है कि जैसे माँ आटे में नमक डालती है, थोड़ा सा मेरा दुख अगर बड़ा है तो मुझे शुरू से थोड़ा थोड़ा देना चालू कर देना, जिससे धीरे धीरे झेलते झेलते उसको धारण करते करते उसको निकाल दो। मालूम पड़े तो एक साथ अगर दुख दे देगा झेलना नहीं जाएगा। बाबा इतनी करुणा जरूर करना कि इसको धीरे 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 काट, बस इतनी कृपा पकड़ते। पत्रिका में देखा तो पितृदोष, किसी को दिखाया पितृदोष है, क्या करें उपाय करिए। घर में दिखाया तो वास्तु दोष है, क्या करें पाइप तोड़वा के इधर तो सीढ़ी तोड़वा के इधर कर। राशि में दिखाया तो ग्रह दोष है। सारे दोष मनुष्य को नजर आते हैं और सब कुछ कर लेता है वो पितृदोष के लिए भी, वास्तु दोष के लिए भी, ग्रह दोष के लिए भी, पर मनुष्य को सारे दोष नजर आते हैं। जब दुख आता है बस एक दोष नजर नहीं आता अपने कर्मों का, पहले क्या कर आया वो भी तो दिखवाओ किसी महाराज से। महाराज जी बोल देंगे पितृदोष है, महाराज जी कह देंगे वास्तु दोष है, महाराज जी कह देंगे ग्रह दोष है, महाराज जी कह देंगे ये दोष है। पर महाराज से एक दोष अपने को अपना छाटना है कि मेरे कर्म का दोष कौन सा है। मैंने पत्रिका दिखवाई, महाराज जी ने कहा वो भी करा, मैंने ये उन्होंने बताया वो भी करा, मैंने ये व्रत करा, मैंने वो उपास करा, पर अपने कर्म का दोष भी तो देखो कि दोष कौन सा है। दरवाजे भी बदल दिए, सीढ़ियां भी बदल दी, वास्तु शास्त्र वाले को बुलाकर घर भी बदल दिया, 50 बार मकान भी बदल दिया, सारे दोष हमने देखे, पर भीतर का दोष नहीं देख पाए कि हमारे कर्म का दोष क्या है जो पूर्व में कर आए हो। कर्म का भोग मनुष्य के शरीर में भोगना पड़ेगा और मनुष्य के शरीर मिलता ही काय के लिए है। भगवान का भजन करो और कर्म का भोग इसके सिवाय है।
मानव का शरीर केवल दो कारणों से मिला है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। तो कर्म का भोग भी भोगना है, भगवान का भजन भी करना है, तो क्यों करना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना तुम भजन करते रहोगे ये दुख जो आता है ये धीरे धीरे कटता रहेगा। बस भजन से दूर मत होना। भजन को कितना सुंदर व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, कोई ने लिखा होगा कि बस के ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठोगे तो टचका नहीं और बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठ गए तो चक्कर निपट जाएगा, चक्कर परेशान हो, स्पीड ब्रेकर में फिर कूदे, फिर कूदे। तो निवेदन है बस के ड्राइवर की सीट के पीछे बिल्कुल बैठ जाओ, झटका नहीं लगेगा। नजदीक भगवान के जितने नजदीक रहोगे उतना संसार का झटका नहीं लगेगा, दुख का झटका नहीं लगेगा। पर जब तुम ये भगवान से दूर हो जाते हो तो झटके भी भारी हो जाते हैं, फिर लगता हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। अरे वो कथा याद करें ना, एक प्रोफेसर के पास में 4 स्टूडेंट मिलने के लिए, बहुत पुराना प्रोफेसर, अब तो रिटायर्ड हो गया। टीचर के पास में, प्रोफेसर के पास में 4 स्टूडेंट गए, 4 बच्चे गए और प्रोफेसर को देखकर प्रणाम किया तो अंदर गए। प्रोफेसर अकेले थे घर में, उन्होंने विवाह नहीं किया, अंदर गए प्रोफेसर, उन्होंने कहा बच्चों आ गए? हाँ गुरुदेव, बहुत समय के बाद याद आई ना सर आपकी, तो हम आ गए आपसे मिलने। आइए बच्चों बैठो, और कैसी जिंदगी जी रहे? बहुत बढ़िया। तो एक बोला सर हम तो बहुत दुखी हैं, दूसरा बोला ऐसा, तीसरा बोला ऐसा, चौथा बोला ऐसा। प्रोफेसर ने बात सुनी ना सुनी चले गए, और प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए चाय लेकर, प्रोफेसर ने लगा के चाय बना ली, चाय लाए तो एक ट्रे में लेकर आए, चारों के लिए चाय अलग अलग कप में लेकर आए, किसी के लिए सोने के कप में, किसी के लिए चांदी के कप में, किसी के लिए कांच के कप में, किसी के लिए स्टील के कप में चाय लाकर टेबल पर रखी। कहा बच्चों लो, सबसे जो चतुर था उसने सोने के कप उठा, दूसरे ने चांदी का कप, जिसको जो उठाना था रुचि प्रधान था चाय पी। प्रोफेसर ने कहा चाय कैसी बनी? चारों ने कहा बहुत अच्छी बनाई सर, बहुत अच्छे से पी लिया चाय। जी सर, बहुत अच्छी चाय, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। अभी आप लोग कह रहे थे कि मुझे दुख है, कोई कह रहा था मुझे ये दुख है, कोई कह रहा था मुझे ये दुख है। संसार में जैसे ये कप में चाय रखी हुई है, कोई सोने का कप, कोई चांदी का कप, कोई पीतल का कप, कोई मिट्टी का कप, बस उसी तरह संसार में भाग्य का कप, संसार का कप सबके पास है। परिवार का, किसी को सोना जैसा सुख मिलेगा, किसी को चांदी जैसा मिलेगा, किसी को मट्टी जैसा मिलेगा। पर इसके अंतर्गत ये आत्मा जो है ये चाय की तरह है, इसको एंजॉय जी मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य का शरीर वापस मिलने वाला है, मानव की देह वापस मिलने वाली। 84 लाख योनियां काटने के बाद में महाराज 84 लाख योनियां, 20 लाख योनियां तो वृक्ष की काट दी, जलचर थलचर वायुचर ना जाने कितनी योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला। और ये मानव का शरीर मिला तो ऐसे ही गंवा दिया, रो के हम तो बड़े दुखी हैं गुरुजी, हम तो बड़े। अरे प्रसन्न में बोलो, दुखी भी हो तो भगवान के पास जाकर इतनी प्रसन्नता में बोलो, वाह प्रभु क्या प्रसाद दिया है, दुख भी दिया तो ऐसा कि मैं तो भूल नहीं पा रहा हूं, गजब कर दिया। भगवान को सोचेंगे, बताओ इतना दुख और मुस्कुरा रहे हैं, इतना दुख और इतना हंस रही है। शंकर भगवान ने कहेंगे इतना मुस्कुराती रहती मेरे मंदिर में आकर, दुख होने के बाद भी तो जा, जैसी मेरे दरवाजे पर आकर मुस्कुरा रही है, संसार में ऐसी ही मुस्कुराती रहे। और मालूम पड़े भगवान के सामने 24 घंटा नए बंद कर आंसू बहाती रह गई, बार बार पूछती रहे आंसू बहाए। शंकर भगवान सोचेंगे काय जब भगवान दूर से देखा फिर आ गई, रोएगी भगवान के पास जाओ। पार्वती जी से शंकर जी कहां जा रहे हैं? तो आ रही किया भाई
फिर आएगी, फिर रोएगी, फिर आएगी, फिर रोएगी। इसलिए मैं तो बदलूं। तो कई बार माताएं कहती है आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, तो शंकर भगवान के हम तो है ही, तो रौनक कहाँ से? हम तो भक्त हैं। अब हम होते तो रौनक नजर तो रोज रोज दुखी होकर रोज रोज रोते हुए भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान भी सोचेगा बता तुम रोज रोज पड़ोसन को एक ही बात है, मैं तो मेरी बहू से परेशान हो गई, मैं तो मेरी बहू से परेशान हो गई, मैं तो मेरी बहू से परेशान हो गई, मैं तो मेरी बहू से परेशान हो गई। तो पड़ोसन कुछ करेगी क्या? अरे बोलो तो सही, पड़ोसन कुछ करेगी? कुछ नहीं। बहू से परेशान है, बहू के पास जा और जाके उसको गले लगा करके ए बहू मैं तेरे से परेशान हूँ। तो बहू भी कहेगी गले को लगाया, लगा लिया कि मैं तेरे से परेशान हूँ। अगर कुछ समस्या है तो बोलने दो ना, भगवान के सामने करके नहीं कहना कि मुझे दुख भारी है, बिल्कुल मत कहो कि ये मुझे तकलीफ है। भगवान के पास जाकर के केवल जो उपाय बताया है वो शंकर का अनुमोदन कर लो, शिव का स्मरण कर लो, शंकर का भजन कर लो और शिव नाम जाप करते रहो। कभी तो सुनेगा, कभी तो देखेगा, कभी तो करुणा करेगा, बस वो करुणा अपने आप हो जाए। और जब करुणा करता है तो महाराज दुनिया कितनी भी पांव पकड़ कर खींच ले, दुनिया कितनी भी बुराई कर ले, दुनिया कितनी भी निंदा कर ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कह ले, दुनिया कितना भी ताना दे ले, पर जब मेरा विश्वनाथ करुणा करता है तो फिर किसी की भी नहीं चलती महाराज, किसी की नहीं चलती। और बाबा है महाराज, उसके जैसा दुनिया में कोई होगा ही नहीं। नित्य स्मरण शिव का, हर भोले बस नित्य स्मरण शिव का करता। जब शिव करुणा सागर करुणा कर दे, कृपा माँ जगत जननी स्वतः कह गई कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पार्वती एक बार तो आओ, लक्ष्मी जी बार बार निवेदन करी तब पार्वती गई और देखा लक्ष्मी जी ने पार्वती आई आओ सोने के पर्ण कोटे देखो, सोने का महल देखो, सोने की अटारियां देखो, हीरे लगे रतन जड़े। पार्वती बोली मुझे क्या मतलब है? किसी के घर में सोना जड़ा हो, किसी के घर में चांदी जड़ी हो, किसी के घर में हीरे रतन जड़े हो, किसी के घर में 10,000 रुपए मीटर का पर्दा डाला हो, किसी के घर में खूब डल्लक के गद्दे लगे हों, किसी के घर में डाइनिंग टेबल जैसी टेबल जो लगी रहे, किसी के घर में रोज पकवान खाते हो। हमारे को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक गृहस्थ नारी घर की जो धर्म पत्नी होती है, दुनिया कितना कमा कर ला रही है, दुनिया कितना लाकर अपना भरण पोषण कर रही है, हमें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। दुनिया की नारी पार्वती के शब्द को याद रखे। माता पार्वती ने कहा सोने की अटारी तेरी, सोने का महल तेरा, हीरे रतन तेरे, मुझे क्या करना है इससे? मेरा तो झोपड़ा भला जिसमें मेरे रही क्या कुछ सोने। तो लक्ष्मी जी ने पूछा तो तुम्हें वो गुफा में अच्छा लगता है? पार्वती जी बोली किसी व्यक्ति को डल्लक का गद्दा दे दो, एसी का रूम दे दो, ठीक है? मान लो किसी को सोने का गद्दा दे दो, डल्लक का गद्दा दे दो, एसी का रूम दे दो, खूब अच्छे पकवान दे दो और उसके शरीर में कष्ट दे दो, बीमारी दे दो, बहुत बड़ी बीमारी। तो ईमानदारी से बोलना डल्लक का गद्दा अच्छा लगेगा, वो सोने का महल अच्छा लगेगा,
वो गाड़ी बंगला अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया,